हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 222 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, तांगे वाले घोड़ों को लगातार चाबुक मारते हैं। सवारियाँ कहती हैं कि अगर तू वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंचाएगा तो हम पैसे नहीं देंगे। देखो क्या हाल हो रहा है। यह हालत मनुष्य जन्म में व्यर्थ समय नष्ट करने वालों की होती है। हजारों लाखों साल 84 के चक्कर खाते खाते हमारी मनुष्य जन्म की बारी आई है। अब हमें इस जेल खाने में से निकलना है। जब मुक्ति मिलती है मनुष्य जन्म में मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे साथ मन और इंद्रियां लग गई हैं। हम मन के कहे खाते पीते हैं, रिश्ते नाते कबूल करते हैं और मजहब स्वीकार करते हैं, यानी हम मन के अधीन हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दो कि किसी महाराजा की लड़की को किसी महाराजा से ब्याह करके महारानी बनना था। उसने एक गंदगी साफ करने वाले से अपनी दोस्ती कर ली और अब गंदगी उठाती फिरती है। मन गंदा है, रूह सतनाम के अंश है। मन भी इंद्रियों के वश में आया हुआ है। जो इंद्रियां चाहती हैं खींच कर ले जाती हैं। आँखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप, अच्छे अच्छे कपड़ों की ओर ले जाती हैं। कान की इंद्री मीठे मीठे राग की ओर ले जाती है। इसने मन और इंद्रियों के साथ दोस्ती कर ली। अब करे तो क्या करें। अब वे ऋषि मुनि संत महात्मा कामिल फकीर हमें संसार समुद्र में बहते हुए देख कर कहते हैं, बचो, इस जेल खाने से निकलो। वे क्या राह बताते हैं? वे कहते हैं, रास्ता तुम्हारे अंदर है। मन इंद्रियों की परवाह ना करो। 9 दरवाजे बंद करके अंदर पर्दा खोलो। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह आदि। अन्य संत महात्मा और अहले इस्लाम के फ़कीर भी कहते हैं कि तू 9 द्वारों में बैठा है, इनसे ऊपर आ। वहाँ नाम है, नाम लफ्ज़ नहीं है। जब लफ्ज़ नहीं तो जबान कोई नहीं, जब जबान कोई नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी भी नहीं। यह तो लिखने पढ़ने में नहीं आता, अलिखित कानून है। जब तक 9 दरवाज़ों को खाली करके अंदर नहीं जाता, जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दो कि जीते जी मरो। ऋषि मुनि संत महात्मा वली होका देते गए, परंतु हमने सुना ही नहीं। जिन्होंने सुना उनको मालिक के देश पहुंचा दिया। अगर हमने सुना होता तो आज हम यहाँ क्यों बैठे होते। हम लोग संतों महात्माओं का कहना नहीं मानते, बल्कि बार बार दुनिया में रहना पसंद करते हैं और दुख पाते हैं। जिस तरह चरवाहों की भेड़ें जंगल में होती हैं, उनकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई होती है। अगर बाड़े को आग लग जाए तो वे उन भेड़ों को बाहर निकालते हैं, लेकिन वह लौट लौट कर आग में जाती हैं और जल कर मर जाती हैं। वे अपनी सोसाइटी नहीं छोड़ती। इसी तरह संत बार बार कहते हैं कि जाओ सदगुरु के पास, नाम लेकर कमाई करो, पर्दा खोलो, लेकिन बजाय उनका कहना मानने के हमने उनको आराम से बैठने भी नहीं दिया। श्री गुरु नानक देव जी के साथ क्या किया? चकिया पिसवाई, बोझे उठवाए। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल दिया, मदीना जाना पड़ा। एक बार उनको रास्ते में तीन दिन गुफा में भूखा रहना पड़ा। हजरत मंसूर को सूली दे दी। जिक्र है कि एक आदमी धूप में बैठा हुआ था। किसी महात्मा ने कहा, इधर छाया में आ जा। कहता है, क्या मजदूरी दोगे? सो महात्मा हमें समझाते हैं, हम उनका कहना नहीं मानते, बल्कि 9 दरवाज़ों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा हृदय मैला है। हमें उनकी बात पर विश्वास नहीं है। वे महात्मा हमें 9 दरवाज़ों से निकलने की युक्ति बताते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, इसमें आज़म है, कलामे इलाही है, उसे पकड़कर अंदर चलो। लेकिन हम अंदर तो जाते नहीं। फिर मालिक कहाँ से मिले? हम मालिक को ढूंढते हैं बाहर, जंगलों, पहाड़ों में, पत्थरों, पानी में, वेद शास्त्रों में, ग्रंथ पोथियों में। किताबों में नाम की महिमा या तारीफ है, नाम नहीं। ये नाम लफ्ज़ नहीं है। जो लफ्ज़ नाम हो तो किताबों में आ जाए, मगर वह किताबों में नहीं आ सकता। कहते हैं, जिस दवा के द्वारा मुक्ति होनी थी वह शब्द है और तेरे अंदर है। उसे पकड़कर सीधा चला जा, पूछने की जरूरत नहीं। जब यह अभ्यास करके खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ेगा, वह नूर, वह
तजल्ली व शब्द अंदर प्रकट हो जाएगा। मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी। हम बजाय इसके गाय, भैंस, सांप, गरुड़, तुलसी, पीपल आदि की पूजा करते हैं, पुरानी कब्रों की पूजा करते हैं। संत कहते हैं कि अंदर जाओ। दुनिया पानी को मतती है। अगर अंदर जाए, नाम की लज्जत ले ले, तो इसे खुशी मिले, शांति मिले। दूध को मतने से में इसके आलस आता है और दुनिया पानी को मतना पसंद करती है। पानी में से मक्खन नहीं निकलता। अब संत कहते हैं कि देखो इनके कैसे खोटे भाग्य हैं, कैसी खोटी किस्मत है। हम उन्हें मालिक से मिलाना चाहते हैं, ये मुड़ मुड़ कर फंसते हैं। फिर कहते हैं कि ना बाल बच्चे छोड़, ना काम काज छोड़, बल्कि इनमें रहते हुए अपना काम काज करते हुए आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दे। वे हमारा मुफ्त में बोझा उठाते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं। फिर हमारे खोटे भाग्य, खोटी किस्मत, जो हम उनका कहना नहीं मानते, वे यह भी नहीं कहते कि अकेले जाओ, बल्कि अंदर हर मंजिल पर साथ रहते हैं। मगर हम लौट लौट कर 9 दरवाज़ों में ही रहना पसंद करते हैं। जिस तरह मोरी के कीड़ों को बाग की खुशबू पसंद नहीं आती, इसी तरह हमारा हाल है। इसके अंदर यह कलामे इलाही है, वह शब्द है, वह आकाशवाणी है, वह नाम है जो सारे खंड ब्रह्मांडों को पैदा करता है, सबकी जानों की जान है। यह उसके साथ आत्मा को नहीं जोड़ता। अगर जोड़ता तो पर्दा खुल जाता, अंदर रोशनी पैदा हो जाती, मन कैद हो जाता। यह करता नहीं। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मालिक तेरे अंदर है। हम अंदर नहीं जाते, बल्कि कहते हैं पढ़ने से मुक्ति हो जाए। अगर पढ़ने से मुक्ति हो जाए तो रावण जरूर मुक्त हो जाता। रावण 4 वेदों का ज्ञाता ही नहीं, बल्कि टीकाकार पंडित भी था। उसके वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद भाष्य नहीं था। मुझे ऐसे भाई मिले हैं जिन्होंने ग्रंथ साहिब के 800 भोग डाले हैं, मगर अंदर पर्दा नहीं खुला। पढ़ने से मुक्ति नहीं। यह अब हम भी पोथी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वेद शास्त्र किताबें कह रही हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो, आप सारा दिन उसे पढ़ते जाओ तो पेट ना भरेगा, न स्वाद आएगा। अगर किताब की हिदायत के अनुसार खाना बना लो और स्वाद भी आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि अंदर जाओ। अगर हम अंदर ना जाएं तो मिले क्या? अब संत और पूर्ण महात्मा संसार में होका देते हैं कि देखो, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो जाओ किसी महात्मा के पास जो कि तुम्हें रूहानी मार्ग का भेद दे। अगर हम गुरु के पास जाएंगे, वह कहेगा मुक्ति देने वाला नाम तेरे अंदर है, तू अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। आसान से आसान तरीका है। अगर हम इतने आसान तरीके को भी ना कबूल करें तो फिर संत क्या करें? यह वाहिगुरु अकाल पुरुष का अटल कानून है। जब तक हमें अंदर जाने वाला उस्ताद ना मिले, वह जो दवा दे उसके मुताबिक अमल ना करें, तब तक चाहे करोड़ों साल टकरे मारें, कभी पर्दा नहीं खुलता। कुंजी वाला गुरु भाग्य से मिलता है। जब तक कुंजी वाला गुरु ना मिले, सूर्य शब्द के साथ न जुड़े, न जन्म मरण समाप्त होता है, न मालिक मिलता है। कहते हैं सारे संसार की ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों का निचोड़ 2 बातें हैं कि गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ या सार में एक छोटी सी कड़ी में बताता हूँ। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। दुनिया नाशवान है, नाम सत्य है। अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ दो, बस यही बात है। अब सब कुछ कहकर कहते हैं, जब तक आप रूहानी मंजिलों पर ना जाओ, मुक्ति वुक्ति कोई नहीं। बेहतर है कि अपने घर में रहते हुए पर्दा खोल लो। थैंक यू।